या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। आइए जानते हैं भक्तों इसके नियम क्या होते हैं और कितने दिन में 9 दिन में आप 13 अध्याय को कैसे पूरा करें, कैसे पढ़ें, जिसे आप अंत तक अवश्य श्रवण करें। तो भक्तों आइए आपको हम बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने के क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ देखिए। तमेव माता चित्ता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार से आप पढ़ते हुए शुरू करें आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसमें सबसे पहले दिया गया अथ सप्तश्लोकी दुर्गा श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र है। पाठ में विधि के लिए नियम है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जिसमें दिव्या कवचम है, अर्गला स्त्रोतम है, कीलकम है, वेदोक्त रात्रि सूक्तम है, तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम है, फिर श्री देव्यर्थ शीर्षम है, नरवाण विधि है और सप्तशती न्यास है। इस प्रकार आपको ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ का श्रवण करना, जिसमें प्रथम अध्याय है, फिर द्वितीय अध्याय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम। उसके बाद यहाँ पे नवम, दसम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश। ठीक है, अर्थात मतलब 13 अध्याय है, जिसको आपको 9 दिन में पूरा करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया क्षमा प्रार्थना मंत्र। आपको कभी भी जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आप दुर्गा क्षमा प्रार्थना मंत्र जरूर बोले माँ भगवती से कि आपको पूजा में जो भी गलती हुई है या श्रवण करने में जो भी गलती हुई है तो आप उसके लिए क्षमा करें माँ भगवती से। क्षमा प्रार्थना यहाँ पे दिया गया है बुक में, तो जरूर पढ़े, पीछे हैं तो जरूर पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ कितने सारे देखिए सब कुछ दिया गया है, अगर आपको समय ये सब भी जरूर पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। ठीक है, जो कि यहाँ पे संस्कृत में दिया गया है, तो अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो वहाँ आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे शिव उवाच और यहाँ पे हिंदी में लिखा है, शिव जी बोले हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। इस प्रकार से आपको बहुत ही मन को शांत और शुद्ध करके स्नान करके और स्वच्छ कपड़े धारण करके और आपको इसको पढ़ना है। जब भी आप इसको पढ़ें तो आप इस बुक को किसी पाटे पर रख लाल रंग के वस्त्र बिछा लें। उसके बाद चुनरी रखें, फिर माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती पाठ को तभी आप इसको रख के पढ़ें। बहुत ही श्रद्धा भक्ति से भाव से पढ़ना चाहिए, कभी भी थोड़ा समय निकाल के। और जब भी इसको पढ़ें तो आप इसको अधूरा ना छोड़ें। जब भी पढ़ें तो 1 अध्याय 2 अध्याय जो भी पढ़े उसको पूरा करके ही उठना चाहिए, बीच में नहीं उठना चाहिए, ना बोलना चाहिए। तो आप इस नियम से इसको पढ़िएगा। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे देखिए श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम है। यहाँ पे देखिए दुर्गा जी के 108 नाम है, जिसे आप जरूर पढ़े। इसके पढ़ने से क्या होता है ये बताते हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कमलानने अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए भक्तों इसका आप जरूर पढ़िएगा दुर्गा जी के 108 नाम को। आप दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले सब जरूर उनका नाम का आवाहन करिएगा। उसके बाद आइए जानते देखिए यहाँ पे पाठ विधि है, पाठ करने की विधि किस प्रकार से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, जिसमें लिखा हुआ है कि साधक स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखे। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दे। फिर ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा ले। फिर शिखा बांध ले यानी कि चुनरी, फिर चुनरी सर पर बांध ले। उसके बाद पूर्वाभिमुख पूरब की ओर मुख करके शुद्ध तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करे, उस पर फिर मंत्रों का जाप करे। फिर ठीक है तो देखिए भक्तों इस प्रकार से आपको मंत्रों का जाप करना, मंत्र पीछे दिया गया है जिसे आप देखकर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए जो विधि होती है और शुद्ध स्नान करके स्वच्छ होकर ही मतलब इसकी विधि रहती है यही पढ़ने की, तभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और जब नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं तो आपको जरूर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ का श्रवण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। और ध्यान रखें कि जब कलश स्थापना करें तो अखंड दीपक जरूर जलाएं माँ भगवती के सामने।
तो नवरात्रि के प्रथम दिन में शैलपुत्री माँ की पूजा होती है और घट स्थापना होता, तभी से यह दुर्गा सप्तशती का पाठ का श्रवण करना शुरू हो जाता है, पढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप उसी दिन प्रथम दिन से ही शुरू कर दें, नवरात्रि के प्रथम दिन से दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दें। तो अभी हम आपको बताएंगे कि आप कितने दिन में कितना अध्याय पढ़ेंगे जिससे आपको दुर्गा सप्तशती पाठ पूरा हो जाए। ठीक है भक्त, उसके बाद आप ये पढ़ने के बाद देखिए अधदेव्या कवचम है, जिसको आप पढ़ना, यहाँ हिंदी में दिया गया, आप संस्कृत में दिया गया, इसको आप हिंदी में पढ़ लीजिए। अगर संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में पूरा है, जिसे आप पढ़िए। उसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आपको सब हिंदी में दिया गया, बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ें। उसके बाद देखिए अथर्गला स्तोत्रम है, इसको भी आपको पढ़ना है, जिसमें ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सोहा स्वधा नमस्तुते, इस तरह दिया गया है। देखिए मंत्र, इसको भी आपको पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, सब इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद ही प्रथम अध्याय शुरू करना है आपको, ये सब दिया गया है बुक में, ये सब पढ़ना है, ये सब नियम होता है। फिर अथ किलकम पढ़ना है आपको, सब हिंदी में दिया गया है। थोड़ा समय निकाल के सब आप पढ़ें, तभी आपको पाठ करने का संपूर्ण फल जो होता है वही प्राप्त होगा। और उसके बाद देखिए अथ वेदोक्तम रात्रि सुक्तम है, यहाँ इसको भी पढ़ना है आपको। इस प्रकार से कुछ नियम होता है। फिर अथ तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम है, इसको भी पढ़े। समय जब भी मिले आप, सुबह या शाम में, दोनों समय आप इसको पूरा कर सकते हैं पढ़ के। तो आप इस अध्याय को बांटना पड़ता है कि कितने दिन में आपको कितना अध्याय पढ़ें कि पूरा हो जाए। तो हम आपको अभी बता देंगे कि आपको कितने दिन में कितना पढ़ लीजिए अध्याय कि आपका पूरा हो जाएगा 9 दिन में ही 13 अध्याय। तो यहाँ देखिए अथ नरवाण विधि लिखा है, यहाँ भी आपको पढ़ना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए भक्तों, यहाँ पे आ गया अथ श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, जिसमें मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। यहाँ पे देखिए प्रथम अध्याय शुरू हो गया है और यहाँ से आपको प्रथम अध्याय शुरू करना है। दुर्गा जी का दुर्गा सप्तशती पाठ का प्रथम अध्याय यहाँ से आपको सुनना। ये सब पढ़ने के बाद आपको यह सब प्रथम अध्याय शुरू करना है, जिसे आप अंत तक जरूर सुने, जरूर पढ़ें और श्रद्धा के साथ पढ़ें। तो भक्तों, आइए आज हम आपको बता देते हैं अभी कि आपको कितने दिन में कितना अध्याय पढ़ना है। तो देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन आपको 1 अध्याय पढ़ना है। ठीक है, फिर नवरात्रि के दूसरे दिन आपको 2 और 3 अध्याय पढ़ना है। फिर नवरात्रि के तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय पढ़ना है। फिर नवरात्रि के चौथे दिन आपको 5, 6, 7, 8 पढ़ना है अध्याय, तभी आपका पूरा हो पाएगा 9 दिन में। फिर उसके बाद 5वें नवरात्रि को 9 और 10 अध्याय पढ़ना है। फिर छठे दिन आपको नवरात्रि के 11 अध्याय पढ़ना। फिर 7वें दिन 12 अध्याय पढ़ना, 13 अध्याय पढ़ना। अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप 7वें दिन 12 पढ़ लीजिए, 8वें दिन 13 अध्याय पढ़ लीजिए। और उसके बाद दुर्गा क्षमा प्रार्थना मंत्र पढ़ लीजिए। और जितने भी इसमें बुक में दिया गया है, अभी बहुत पीछे है, उसके बाद बहुत कुछ इसमें दिया गया, सब कुछ अगर आपके पास समय तो सब पढ़ लीजिए। पूरा आपका दुर्गा सप्तशती पाठ कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ के पूरा हो जाएगा। तो आप अगर इस विधि से पढ़ते हैं तो आपका यह पूरा होगा और आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा दुर्गा सप्तशती पाठ करने का। तो देखिए भक्तों, यहाँ प्रथम अध्याय है, यहाँ आप सब संस्कृत में दिया, लेकिन आप हिंदी में पढ़िएगा, हिंदी में पढ़िए, आपका बहुत अच्छा है। बहुत शांत मन से धीरे धीरे श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत तेज आवाज़ में नहीं, बहुत धीरे आवाज़ में नहीं, धीरे धीरे माँ को प्रसन्न करना। तो बहुत ही श्रद्धा के साथ पढ़ें। उसके बाद यहाँ पे देखिए माँ भगवती श्री महालक्ष्मी जी हैं, उनकी प्रतिमा दिया गया है। यहाँ पे 9 दुर्गा जी के आप दर्शन करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ चंद्रघंटा है, कुष्मांडा माता है, प्रथम अध्याय में ही उनका दर्शन है। स्कंदा माता है, कात्यायनी माता है, इस प्रकार सभी देवियाँ हैं इसमें हैं। कालरात्रि माता, महागौरी माता है और यहाँ पे सिद्धिदात्री माता है। इस प्रकार से यहाँ आप पढ़ लीजिए, सब लिखा हुआ है। यहाँ पे माँ दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय में सब आता है, तो आप पढ़िए। उसके बाद आ जाएगा द्वितीय अध्याय, तो आप नवरात्रि के दूसरे दिन द्वितीय अध्याय को पढ़िएगा। यहाँ पे द्वितीय अध्याय आ गया, जिसमें देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। तो इसे आप पढ़िएगा नवरात्रि के दूसरे दिन। ठीक है, दूसरे दिन आपको 2 और 3 अध्याय पढ़ना। इस प्रकार से आप अध्याय को कंप्लीट कर लीजिए, सारा अध्याय को पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको अंत में हम बता देते हैं कि देखिए चतुर्थ अध्याय आ गया,
इस तरह से सारे अध्याय हैं। सारे अध्याय को आप जैसे हम आपको बताए हैं वैसे आप पढ़ लीजिए। अष्टम अध्याय होगी जिसमें रक्त बीज वध है। इस तरह से सब आप पढ़ लीजिए। जब कंप्लीट हो जाए पूरा अध्याय 13 अध्याय तक, तब आपको यहाँ त्रयोदशी मतलब 13 अध्याय है, आखिरी अध्याय, सूरत और वैश्को देवी का वरदान। ठीक है, इस तरह से 13 अध्याय को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पीछे आ गया अर्थ तंत्रोक्त देवी सुक्तम, इसको भी आप पढ़ लीजिए। फिर प्रधानिक रहस्यम, इसको भी आप पढ़ लीजिए। ये सब पढ़ना पड़ता है जब दुर्गा सप्तशती का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, तो अर्थ व्यकृतम रहस्यम है, ये सब पढ़ना पड़ता है। देवी का सब महत्व का वर्णन किया गया है, तो आप उसे पढ़ें, तभी आपको पूरा सप्तशती दुर्गा पाठ करने का फल प्राप्त होगा। ठीक है भक्तों, और देखिए जब पूरा कंप्लीट कर लीजिए तो यहाँ पे क्षमा प्रार्थना मंत्र पीछे दिया गया है, जिसे आपको ज़रूर सुनना है। जिसमें अगर आप जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कुछ भूल चूक हो गई, कुछ गलती हो गई, उसके लिए हमें माँ भगवती से, माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करना है कि जाने जाने जो भी हमसे भूल हुई या इसको पढ़ने में हमसे गलती हुई, उसके लिए माँ भगवती हमें क्षमा करे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया, संस्कृत में दिया गया है। संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते, यह मेरा दास यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। उस प्रकार से आप इसको पढ़ लीजिए, तभी आपको दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो भक्तों, अगर आपको समय है तो यह सब भी आप जरूर पढ़ें। इसे सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, इसको भी पढ़ना चाहिए। यहाँ पे पूरा दिया गया है, सब कुछ पढ़ लीजिए थोड़ा समय निकाल के, तो आपका दुर्गा सप्तशती पाठ करने का जो है ना संपूर्ण फल प्राप्त होगा। माँ भगवती प्रसन्न होंगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देवी जी की आरती फिर कर लीजिए, अम्बा जी की आरती कर लीजिए, और उसके बाद जब भी आप करिए देवी मई। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ कंप्लीट हो जाएगा। और यह नियम होता है कि आप जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आप दीपक जला के माँ भगवती के सामने आसन लगा के बैठ जाएं, और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ इस अध्याय को, इस दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करें, सुनाएं। और लाल कपड़े पर ही कभी भी रखना चाहिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, और स्नान करने के बाद ही कभी भी इसे छूना चाहिए। ठीक है, यही नियम होता है, और श्रद्धा भक्ति के साथ आप इसका श्रवण करें और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।